हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो नंबर थाउजेंड्स 10,000 से बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरह से रीड करते हैं और राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को पढ़ते हैं पहले, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक हमने नंबर पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उसके बाद लैख को हम 100,000 भी बोलते हैं, या 10 लाख को मिलियन, करोड़ या 10 मिलियन, 10 करोड़ या 100 मिलियन, 100 करोड़ या बिलियन। तो इस तरह से अब हम इससे भी बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। 10,000 से आगे के नंबर्स के प्लेस वैल्यू और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10,000 तक के नंबर का तो सिर्फ एक ही नाम है। उसके बाद यहाँ पर हर एक नंबर के प्लेस के दो दो नाम हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो कि इंडिया में सिर्फ समझे जाते हैं। एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है जो कि इंटरनेशनल उसको समझा जाता है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हर एक प्लेस वैल्यू चार्ट को बच्चों यहाँ पर पीरियड्स में बांटा हुआ होता है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1, 10, 100 इसको एक पीरियड में बांटा गया है, शुरू के 3 डिजिट को। उसके बाद दो दो प्लेस के पीरियड्स बनाए हैं। फिर 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 आता है। इसके बाद लैक्स पीरियड आता है जिसमें कि लाख और 10 लाख आता है। और उसके बाद करोड़ पीरियड आता है जिसमें कि करोड़ और 10 करोड़ आता है। इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को लिखते हैं, प्लेसेस को डिफ़ाइन करते हैं, उनको पीरियड्स को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या करते हैं कि हर एक पीरियड जो होता है वो 3-3 डिजिट का होता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि 1, 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000। जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 1000 पीरियड सिर्फ 1000 और 10,000 तक होता था, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 1000 पीरियड भी 3 प्लेसेस का होगा, 1000, 10,000, 100,000। और फिर इसके बाद मिलियन पीरियड होगा, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन। तो हम यहाँ पर इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 176 मिलियंस 152,930। इस तरह से हम इनको रीड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स के प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं कि लाख है, जो 1 लाख को हम 100,000 पढ़ सकते हैं क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरो होती हैं। तो 1000 में 1000 की जगह पर 3 ज़ीरो, लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, तो 100,000 में 5 ज़ीरो। इसी तरह से 10 लाख में 6 ज़ीरो होंगी, जिसे कि हम 1 मिलियन पढ़ सकते हैं। 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होती हैं। इसी तरह 100 लाख या 1 करोड़ को हम 10 मिलियन बोलते हैं। और आपने बिलियन सुना होगा, 100 करोड़ इक्वल टू 1 बिलियन होता है। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का प्लेस है। तो इस तरह से हम नेशनल और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर की प्लेस वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आगे एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों, हमें कोई भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो हमें उनके पीरियड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से पीरियड्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए पीरियड्स बनाएंगे हम, और फिर उसके जो लेफ़्ट साइड की जगह है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर ज़ीरो, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है नंबर में हमारे, उस जगह पर ज़ीरो लिख देंगे। और फिर बाद में नंबर को कॉमा या स्पेस देकर पीरियड को शो करेंगे। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला नंबर है 4,05,678। तो ये हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड्स कैसे होते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़, 10 करोड़। इस तरह से पहले हम सब प्लेसेस को बना लेंगे।
उसके बाद 4 लाख, तो हम लाख के नीचे 4 लिखेंगे। 5000, तो 5000, तो 10,000 के प्लेस पे 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। 5000, तो 1000 के नीचे 5 एंड 678, तो 100 के प्लेस के नीचे 6, 78, 7 टेंस की प्लेस पे और फिर 8। तो इस तरह से हमारा नाम, हम उसको या तो कॉमा लगाकर लिख सकते हैं पीरियड्स के डिफाइन में, जैसे पहले वंस टेंस 100 के बाद कॉमा और फिर 1000 10,000 के बाद कॉमा, या फिर उनको स्पेस देकर इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 52,43,097। तो यहाँ पर 52 लाख एंड 43,000 के कॉलम में 43,097, तो 100 की प्लेस में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको हम 0 से शो करेंगे। इस तरह से हम इसमें नंबर को लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से नंबर को लिखते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 523,974। तो सबसे पहले हमें जो टेबल बनानी है प्लेस वैल्यू चार्ट की, उसमें हमें 3 पीरियड्स के सेपरेशन करने हैं। वंस टेंस 100, फिर 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड फिर बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अब हमें देखना है हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 523,000, तो हमें 1000 वाले पीरियड में जाना है और 523 लिखना है। उसके बाद 974, तो 974 लिखेंगे। तो इस तरह से फिर जब नंबर को डिजिट्स में लिखेंगे तो हमें कॉमा 3 के पीरियड्स के बाद लगाना है, 3 डिजिट्स के बाद लगाना है। राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं कॉमा लगाने के लिए, या हम नंबर को स्पेस देकर भी लिख सकते हैं कॉमा की जगह पर। इसी तरह से यहाँ पर और नंबर्स को भी शो किया गया है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया है 1,650,002। इसी तरह से 307,847,100। इस तरह से हम इन नंबर्स को रीड करते हैं। अब बच्चों हम बड़े बड़े नंबर्स के नंबर नेम लिखना सीखते हैं, किस तरह से हम उनके नंबर नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट चलना होता है नंबर में। उनके पीरियड्स डिफाइन करते हैं, सबसे पहले पीरियड मार्क करते हैं, कॉमा लगाते हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग, और फिर उस पीरियड के प्लेस के अकॉर्डिंग हम नंबर का नाम लिखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ एक एग्जांपल की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, पहले हम उसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो हम उसमें कॉमा लगाएंगे, पीरियड्स में डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता है इंडियन सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस टेंस 100 एक पीरियड होता है, उसके बाद कॉमा, फिर 1000 का होता है जिसमें कि 1000 और 10,000 होते हैं, फिर लाख का होता है जिसमें 4 और 5 मतलब लाख और 10 लाख, और फिर उसके बाद करोड़, तो करोड़ और 10 करोड़। तो इसलिए इसके बाद हमने कॉमा लगाया है हर एक पीरियड के बाद। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे नंबर नेम, 32 करोड़ 54 लाख 70,000 एंड 10। अब इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो हम पीरियड्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, हम 3 के पीरियड में राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। वंस टेंस 100, फिर ये 1000 10,000 100,000 लाख 10 लाख, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इस तरह से 325,470,000 एंड 10, इस तरह से हम नंबर को रीड करेंगे। तो अब हम इसके बाद यहाँ पर नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, वो भी उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पर 39,407 है, तो पहले 3 की प्लेस वैल्यू 10,000 की प्लेस पे है, तो 30,000 प्लस 9,000 प्लस 400, टेंस की प्लेस पे 0 है इसलिए 0 और फिर 7। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी गई हैं जिनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 50,000। तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, तो 50,000, तो 54,321। इस तरह से हम इन नंबर को यहाँ पर हम कॉमा लगा सकते हैं उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। इस तरह से हम नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा गया है, आप कॉमा से ही पहचान सकते हैं कि 3-3 के पीरियड हैं या 2-2 के पीरियड हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अब हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले 2 लाख के प्लेस पर है, तो लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 8। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स लिखे हुए हैं जिनको हमें फिगर्स में लिखना है। तो हम 60,235, तो 60,000 तो 10,000 के पीरियड में आएगा, 60,235, तो 235। इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं। एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ पर 72 लाख, तो 72 लाख हम लाख वाले पीरियड में, फिर 83,000 एंड 930, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 930। तो इस तरह से हम नंबर्स को उनके नंबर नेम्स में लिखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ नंबर नेम्स लिखे हुए हैं जिनको हमें फिगर्स में लिखना है। यहाँ पर हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम दिए हुए हैं। 561,000, तो 561,000, तो लास्ट में क्या नंबर है, 1000, तो हमें 1000 वाले पीरियड को देखना है। 561, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 561। इसके आगे हमें 0 0 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 561,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें 9 बिलियन 83 मिलियन, तो 9 बिलियन में हमें यहाँ पे 9 और 83 मिलियन, तो हमें 083 मिलियन, और इसके आगे जहाँ पर कोई डिजिट नहीं है 0 0 0 लगाएंगे। तो इस तरह से हमें नंबर नेम्स से उन्हें नंबर में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर नेम दिए गए हैं जिनको हमें फिगर्स में लिखना है। एक हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, इसके बाद बाकी आप अपने आप से करेंगे। 5,49,000, तो 5,49,373, तो 373। इस तरह से हम इन नंबर्स को, नंबर नेम को फिगर्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। एक हम इंटरनेशनल नेम वर्ड नंबर नेम को भी चेंज करते हैं। जैसे हम डी पार्ट करें, 2,84,000, तो हम क्या लिखेंगे, 2,84,000 है, तो 1000 में 3 प्लेसेस होते हैं, तो हम 084 लिखेंगे। 2,84,777, तो 777। इस तरह से हम इनको फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में। तो
यहाँ पर हम पहले उनको पीरियड्स में डिफाइन करेंगे कॉमा लगा करके। तो जैसे 100 के बाद हमें कॉमा लगेगा तो ये हो जाएगा 59,843। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में 100 के बाद कॉमा लगाएंगे तो 60,060। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम लिखने हैं। तो पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम में उनको पीरियड्स डिफाइन करेंगे कॉमा लगाकर। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें पता है 3-3 डिजिट्स के पीरियड होते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से हम कॉमा लगाएंगे। तो ये हो गया 437,941। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हो गया 701,286। इस तरह से हम उनको नंबर नेम में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रीराइट द नंबर्स विद कॉमास सेपरेटिंग द पीरियड्स यूजिंग फर्स्ट द इंडियन सिस्टम एंड देन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो नंबर को पहले इंडियन सिस्टम में डिवाइड करना है पीरियड्स में, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहले हम इंडियन सिस्टम में करेंगे। तो पहले पार्ट को हम लेके चलते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, 3 के पहले कॉमा लगाएंगे और फिर 1 के पहले, राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं। तो ये हो जाएगा 5,12,356। और अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लगाना है तो हम क्या करेंगे, 3-3 के पीरियड्स में डिफाइन करेंगे। तो हमारा नंबर होगा 512,356। तब हम सिर्फ 3 से पहले कॉमा लगाएंगे। तो इस तरह से हम इन बाकी के नंबर्स को भी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें प्रीडिसेसर लिखने हैं। कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर लिखना है। जब हम दिए हुए नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो हमें उसका प्रीडिसेसर मिल जाता है। जैसे बी पार्ट हम करके देखते हैं। यहाँ पर 1,41,000 लिखा है। तो इसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 1,40,999। इस तरह से 1 माइनस करके हम किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर ले सकते हैं। इसके बाद हम दिए हुए नंबर का सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट नंबर को लिखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर या सक्सेसर निकालने के लिए हमें दिए हुए नंबर में +1 करना होता है। तो यहाँ पर 68,099 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या नंबर हो जाएगा, 68,100। इसी तरह से बाकी के नंबर में भी 1 प्लस करके हम उनका सक्सेसर को ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ लिखना सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट्स को हम किस तरह से उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिसको कि प्लेस वैल्यू चार्ट में उनकी प्लेसेस पर लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू 45 में 5 की प्लेस वैल्यू करोड़ है और 4 की 10 करोड़ है। तो इस तरह से 5 की प्लेस वैल्यू 5 करोड़ और 4 की 40 करोड़। फिर इसी तरह से 7 की 70 लाख और 6 की 6 लाख। इसी तरह 98,000 में 9 की 10,000 है और 8 की 8,000। इसी तरह से 200 में 2 की 100 है प्लेस वैल्यू, 1 की 10 है और 3 की 1 है। तो इस तरह से हम उनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को ऐड करके उसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम नंबर को कंपेयर करना सीखते हैं। जैसे हमने छोटे नंबर्स में सीखा था, मेथड बिल्कुल सेम है। पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते हैं, जो भी 2 नंबर हमें कंपेयर करने हैं। अगर दोनों डिजिट्स नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है दोनों नंबर में, तब हम लेफ़्ट टू राइट एक एक करके डिजिट को कंपेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे जो नंबर दिए हुए हैं उसमें हमें करोड़ की प्लेस की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करोड़ की प्लेस की यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा है, 47 करोड़ है, यहाँ पर 4 करोड़ है। तो इस तरह से
ऑब्वियसली ये नंबर छोटा हुआ इस वाले नंबर से, लेकिन अब अगर वो दोनों डिजिट सेम होती हैं, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर दोनों 10-10 करोड़ की नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट कंपेयर करेंगे, ये नंबर सेम है, फिर 3 भी सेम है, फिर 6 भी सेम है, फिर यहाँ पर लाख का जो डिजिट है वो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। तो 7 बड़ा होता है 2 से, इसलिए ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया इधर वाले नंबर से। तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर एक और हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी दोनों नंबर की डिजिट्स सेम है, दोनों 10 लाख तक के प्लेस के नंबर्स हैं। अब हम इनमें नंबर को कंपेयर करना सीखते हैं। 2 दोनों सेम है, इसके बाद 7 भी सेम है, फिर 8 भी सेम है, फिर 4 भी सेम है, 5 3 भी सेम है और 6 भी सेम है। जब हम देख रहे हैं कि सारे नंबर सेम हैं तो हमें ये दोनों नंबर इक्वल हो गए, इसलिए क्योंकि सारी डिजिट्स सेम हैं इसलिए दोनों नंबर इक्वल टू आएंगे। तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करके उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर और डिसेंडिंग मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह से हम नंबर को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 5 डिजिट्स का सिर्फ एक ही, ये 2 नंबर हैं यहाँ पर, तो जिसमें कि 2 छोटा है तो ये नंबर सबसे छोटा हुआ, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा 5 डिजिट का नंबर, उसके बाद हम 6 डिजिट का नंबर, सिर्फ यहाँ पर ये 2 नंबर हैं 6 डिजिट के, जिसमें कि ये वाला नंबर छोटा है और ये बड़ा। और उसके बाद 7 डिजिट के नंबर में हम ये 22 लाख वाला नंबर छोटा है, 2 लाख वाला ये 6 डिजिट का है और ये 7 डिजिट का, तो 6 डिजिट का पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर 7 डिजिट का नंबर लिखेंगे। इसी तरह से हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम दिए हुए नंबर से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाना सीखते हैं कि जब कुछ डिजिट्स दी हुई होती हैं और उनसे हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो वो हम किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिजिट दी गई हैं, जैसे कि 27310490। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा नंबर जब बनाना होता है तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई 0 डिजिट है उन डिजिट्स में जो हमें दी हुई हैं तो हम 0 को कभी भी सबसे पहले नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर है वो लिखेंगे। तो सब उसके बाद यहाँ पर 1 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 ज़ीरोज़ हैं इन डिजिट्स में इसलिए 2 ज़ीरो, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 9, मतलब नंबर्स को उनके बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अब अगर हमें इन्हीं डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 9, 7, 4, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 0, 0। तो इस तरह से हम नंबर्स दिए हुए डिजिट से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को बनाते हैं। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर में 5 इज़ इन द, 5 किस प्लेस पर है वो हमें बताना है। 5 बच्चों 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 5 जो है वो लाख की प्लेस पे है और 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है। इसी तरह से बाकी के नंबर्स में भी हम लिख सकते हैं। जैसे बी पार्ट में 3 जो है वो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख,
तो 10 लाख की पोजीशन पे है, और जबकि 4 जो है वो 10,000 की, इसे हम शॉर्ट में TTH लिख देते हैं 10,000 को। इसी तरह से बाकी के प्लेसेस को भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें कुछ डिजिट उसके आगे लिखी हुई हैं, उनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं 52,974 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 50,000। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2,000। 9 की क्या होगी 900। 4 की क्या होगी 4। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर में 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी। 8 की 800 होगी। 6 की 6,000 होगी, और 3 की 30,000। इस तरह से हम दिए हुए नंबर में डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे। इसके बाद बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का मार्क करना है। नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन सा इक्वल है। इसी तरह जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पर, तो डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे तो दोनों तरफ 5 डिजिट्स हैं। अब हम लेफ़्ट टू राइट डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट 2 सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट भी सेम है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ डिजिट है वो इधर 6 है और इधर 5 है, तो 6 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो सारी डिजिट सेम है, इसलिए ये इक्वल हो गया। इसी तरह से हम बाकी के नंबर को भी कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखना है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं हर एक लाइन में, जिसमें से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस नंबर में 5 डिजिट है, बाकी सब में उससे ज़्यादा डिजिट है। तो जिसकी डिजिट सबसे कम होती है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी। सबसे ज़्यादा डिजिट वाला यहाँ पर 6 डिजिट हैं, जिसमें सबसे बड़ा नंबर है ये 4,67,823। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से बाकी के नंबर को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। तो सब यहाँ पर जैसे 5 5 5 5 5 सब नंबर्स में 5 डिजिट हैं। तो अब हम सबसे पहला नंबर काउंट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा जो है वो ये है, तो ये सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा 82,576। इसके बाद इससे छोटा नंबर है 7, तो 7 में 73 वाला नंबर 642। इसके बाद 72,000 वाला नंबर 897। उसके बाद 35 वाला नंबर 35,227। और उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर 28,493। तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर के भी हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वही सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले 5520 है, क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट है। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट के इसके बाद 63,825। इसके बाद हमारा 7,42,503। उसके बाद 84,20,369। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर
3,16,224। तो इस तरह से हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 53,674। तो 53,674 ये थर्ड ऑप्शन वाला आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरल फॉर 6,438। 6,438 ये थर्ड ऑप्शन वाला। प्रीडिसेसर ऑफ 7,998 का क्या होगा 7,997। इसी तरह से सक्सेसर ऑफ 10,999 का क्या होगा 11,000। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 की प्लेस वैल्यू है 600। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने देखा कि हमने लार्जर नंबर्स के बहुत सारी चीज़ें सीखी। लार्ज नंबर को किस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करते हैं, दोनों तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।